सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योऽजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार का पहला अधिकार है जीव अधिकार। इसमें गाथा नंबर 4 पर हमारी चर्चा हो गई थी, 5 पर भी चर्चा हो गई थी। 5वीं गाथा में व्यवहार सम्यक्त के स्वरूप का प्रतिपादन किया था और उसके बाद एक कलश आचार्य देव ने लिखा है। 5वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए श्लोक कहा जाता है, बहुत अच्छा श्लोक है, देखो। भव के भय का भेदन करने वाले, इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में है। देखो कैसा व्यवहार मैंने व्यवहार सम्यक्त में भी कितना गजब का उन्होंने लिखा। भगवान कैसे हैं, पहले तो भगवान कैसे हैं कि भव के भय का भेदन करने वाले, यानी भगवान का निमित्तपना भी किसमें लिया? भव का जो भय है उसका भेदन करने वाले। उन्होंने तो अपने भव का अभाव कर ही लिया है, लेकिन जो वास्तव में तेरे भी भव के भय का भेदन करने वाले हैं, इन भगवान के प्रति, ऐसे भगवान भव के कारण नहीं है, भव के भेदन के कारण है। तुम ही निमित्त कारण इलाज, आता कि नहीं आता स्तुति में, है ना? तो इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? प्रश्न खड़ा किया आचार्य मुनि का। नहीं है तो फिर क्या है कि तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में है। देखो एक दो चीजें लेना। एक तो भव समुद्र, पहली बात तो समुद्र से पार पाना वैसे ही संभव नहीं है। और फिर समुद्र में भी कहां? तो उन्होंने कहा मध्य में। मध्य से कैसे एक, और फिर उसमें भी कैसे कि मगर के मुख में। मगर के मुख में का मतलब क्या होता है? मगर का एक स्वरूप होता है मध्य में, और वो भी मगर के मुख में। जाएगा कहां? और फिर वो भी मगर के मुख में, और फिर वो भी मगर के मुख में। मगर के मुख में कहने का मतलब क्या है कि मगर का एक स्वरूप होता है। तो अगर मगर किसी का पैर पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, तो छोड़ता नहीं। ऐसी घटना गुरुदेव बताते थे, कलकत्ता के अंदर एक ऐसी घटना बनी। हाँ, घटना बनी कलकत्ता में कि एक माता पिता और उनका छोटा बच्चा, वो कोई होगा ऐसा जो पार कर रहे होंगे, तो वहां छोटे बच्चे तो होते ही हैं, तो वो हंसी में अपने हाथ पैर ऐसा हाथ पैर बार निकाल रहा था। इतने में मगर ने उसके बच्चे का हाथ पकड़ लिया। अब नो नाविक बोलता है कि इस बच्चे को उठा करके फेंक दो। कभी ना कैसे फेंक दे बच्चे को, कैसे फेंक दे माता पिता? तो कहता अगर तुमने नहीं फेंका तो मैं फेंकूंगा, क्योंकि ये इस बच्चे को छोड़ने वाला नहीं है, और तुमने इसे नहीं फेंका तो अपन सब मरने वाले हैं। तो ये घटना सच्ची घटना है ये, है ना? वो माता पिता ने उस बच्चे को उठा करके फेंकना पड़ा। अब सोचो क्या बीती होगी उन पर, है ना? तो ऐसा कि अगर तुझे भगवान भय का भेदन करने वाले भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, मतलब
वीतरागी परमात्मा के प्रति तुझे भक्ति नहीं है, रागियों का तुझे अनुराग है। वीतराग के प्रति भक्ति नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? रागी के प्रति अनुराग है, सीधी सी बात है। तो तू भव समुद्र के मध्य में, और उसमें भी फिर मगर के मुख में है। आ गया? इतना गजब का श्लोक है। व्यवहार सम्यक दर्शन का मतलब इतनी जबरदस्त भक्ति है उसमें भी। देखो अभी गाथा नंबर 6, गाथा नंबर 6 में अब यह 18 दोषों के स्वरूप का कथन है। माने जो अरहंत, ये कहा था ना आप्त, आगम और पदार्थ तत्व, हाँ, तो उनके पदार्थ उनमें आप्त में कौन कौन से 18 दोष नहीं होते। निर्दोष आप्त, संपूर्ण रूप से निर्दोष आप्त कौन होता है, कैसे होता है, वो यहां पर इस गाथा में कहते हैं। 18 नंबर की गाथा है, पढ़िए। चोत्तर्ण वीरुदो रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्छु सेदम खेद मदोरई अनिता विगो दश कहे रति मोह चिंता मय दोषरा गरु जन्म निद्रा रोग खेद क्षुधा त्रसा। अब एक एक दोष की जो परिभाषा इसमें लिखी हुई है ना, बहुत गजब की परिभाषा है। देखो क्या कहते हैं कि क्षुधा, त्रषा, भय, राग माने क्रोध, रोष माने क्रोध, राग, मोह, चिंता, जरा, रोग, मृत्यु, स्वेद माने पसीना, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा, जन्म और उद्वेग, यह 18 दोष हैं। अब ये दोषों का स्वरूप बता रहे हैं, और इन दोषों का स्वरूप बता करके ये सिद्ध करेंगे कि जिसमें ये 18 दोष नहीं पाए जाते वे अरिहंत परमात्मा आप्त, वे हमारे सम्यक दर्शन के, व्यवहार सम्यक दर्शन के विषय होते हैं। कैसे होते हैं देखो, एक एक दोष की बहुत सुंदर सुंदर परिभाषा। नंबर 1, असाता वेदनीय संबंधी तीव्र अथवा मंद क्लेश की करने वाली यह क्षुधा है। क्या मतलब? भूख। क्षुधा का मतलब भूख है ना, तो भूख का मतलब क्या? तो उन्होंने कहा विशिष्ट माने खास प्रकार के असाता वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाली जो विशिष्ट शरीर अवस्था, उस पर लक्ष्य जाकर मोहनी कर्म के निमित्त से होने वाला जो खाने की इच्छा रूप दुख, वह क्षुधा है। क्या गजब की परिभाषा है। खाली ये नहीं लिखा भूख लगी उसका नाम क्षुधा है, नहीं, तुझे खाने की इच्छा हुई कि नहीं, तो खाने की इच्छा रूप जो दुख है उसका नाम क्षुधा है। आ गया? खाली भूख लगने का नाम क्षुधा नहीं। देखो क्या गजब की बात कह रहे हैं यहां पे, क्या कह रहे हैं देखो फिर से। असाता वेदनीय संबंधी, इन्हें तीव्र असाता वेदनी, उससे संबंधी तीव्र अथवा मंद क्लेश की करने वाली, कम या ज्यादा क्लेश, माने या तो ये सिद्ध करना है ना, तीर्थंकर भगवान को ना तो तीव्र क्लेश भी नहीं होता और मंद क्लेश भी नहीं होता। क्यों? श्वेतांबर है ना सामने, जो केवली भगवान को कवलाहार मानते हैं, तो उनकी भी तो बात करनी है। तो उन्होंने कहा तीव्र और मंद क्लेश की करने वाली वह क्षुधा है। अब इसका विशेष अर्थ किया कि विशिष्ट माने खास प्रकार के असाता वेदनी कर्म के निमित्त से। एक खास प्रकार की शब्द क्यों लगाया कि देखो अरहंत दशा में भी असाता वेदनी की सत्ता और उदय भी है। करना नियोग के हिसाब से देखोगे तो है, लेकिन खास प्रकार का असाता वेदनी, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस असाता वेदनी कर्म के उदय के निमित्त से ऐसी तीव्र भूख लगे, ऐसी तीव्र स्थिति बने, वो नहीं होता। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया
कि जैसे समुद्र में एक जहर की बूंद, वो शरीर का, समुद्र का क्या करेगी? समुद्र में एक जहर की बूंद। और तीर्थंकर परमात्मा या अनंत परमात्मा को जो असाता का उदय है ना, तो वो समुद्र जितना साता का उदय और उसमें बूंद जितना असाता का उदय, तो वो क्या करेगा उनका? उससे उनको भूख लगे, है ना, श्वेतांबर मानते हैं ना, तो भगवान को भूख लगी, फिर भगवान ने आहार लाने के लिए कहा, फिर वो आहार लेकर के आए और फिर भगवान ने भोजन किया। और भी गंदी गंदी बातें करते हुए लोग, तो मानो तीर्थंकर के लिए ऐसी बातें सुन सकने योग्य नहीं है। पेचिस रोग हो गया, फिर उन्होंने मांसाहार किया, फिर वो रोग मिटा, है ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो है नहीं, उनको तो भूख भी नहीं लगती। तो खास प्रकार का असाता वेदनी कर्म के निमित्त से, माने वो कर्म का उदय तो निमित्त है, और होने वाली विशिष्ट शरीर अवस्था, शरीर की अवस्था हुई, भूख क्षुधा रूप शरीर की अवस्था हुई, और उस क्षुधा रूप अवस्था पर लक्ष्य जाए और उसमें मोहनी कर्म के निमित्त से होने वाली जो खाने की इच्छा रूप दुख, तीन चीजें हुई है, वही ना, क्षुधा का स्वरूप बता रहे ना, वो क्षुधा का स्वरूप बता रहे हैं। तो ये ऐसी क्षुधा क्यों नहीं होती? तो मोहनी कर्म नहीं है, क्योंकि देखो तीन चीजें होती, असाता कर्म का तीव्र उदय हो, तीव्र उदय के निमित्त से शरीर की ऐसी अवस्था कि जिस पर लक्ष्य जाने से मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से खाने की इच्छा रूप दुख हो, उसका नाम क्षुधा है। तो ना तो तीर्थंकर परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा को विशेष प्रकार का असाता का उदय है, विशेष प्रकार का असाता का उदय नहीं। तो विशेष प्रकार का असाता का उदय नहीं, तो उस प्रकार की शरीर में क्षुधा रूप दशा नहीं होती। और उस पर लक्ष्य जाए, वो लक्ष्य कब जाए? तो मोह हो तो शरीर पर लक्ष्य जाए, उनको मोह ही नहीं है। तो मोह नहीं है तो खाने की इच्छा रूप दुख भी कैसे होगा? जहां अनंत सुख है, जहां अनंत सुख है, वहां रंच मात्र भी दुख कैसे हो सकता है? और रंच मात्र भी दुख की परिस्थिति को अगर आप स्वीकार करते हो तो फिर उसको अनंत सुख नहीं कह सकते। आ गया? तो ये सारी बातें हैं, ऐसी अवस्था कि वह क्षुधा है और वो क्षुधा अनंत परमात्मा को नहीं होती। बराबर? यहां पे समझ आया ना? ये 18 तो खाली नाम अपने को ये समझना है, मैंने कितनी विशिष्टता से इन्होंने एक एक दोष का वर्णन किया है, वो समझने जैसा है। हाँ, अनंत में सुख में फर्क नहीं होता, लेकिन सिद्धों का सुख अव्याबाद सुख है और अनंतों का सुख अनंत सुख है। कारण क्या? कि अभी तो अनंत सुख तो प्रकट हो गया, लेकिन पूर्व काल में जो दुख के निमित्त थे, ऐसे योग आदि का सद्भाव अभी है। आगे ना समझे? तो उनका अभी अभाव नहीं हुआ। भले वो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो पूर्व में तो उसके कारण थे ना, बाधक थे सुख के, तो वो अभी विद्यमान है। तो सिद्ध का सुख अव्याबाद सुख कहलाता है और अरिहंत का सुख अनंत सुख कहलाता है। सुख की जाति में, सुख की क्वांटिटी में, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। आगे ये इतना अंतर है। और 12वें गुणस्थान में यथाख्यात सुख कहलाता है, अनंत नहीं कहलाता। अभी यथाख्यात क्यों? क्योंकि अभी ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय की सत्ता विद्यमान है। हाँ, वो यथाख्यात, वो अनंत और वो अव्याबाद, इतना। नंबर 2, असाता वेदनीय संबंधी तीव्रतर, अधिक तीव्र, मंद अथवा मंदतर पीड़ा से उत्पन्न होने वाली वह त्रसा है। आ गया? त्रसा कैसे उत्पन्न होती है? असाता वेदनी संबंधी तीव्र और तीव्रतर, मंद और मंदतर पीड़ा से उत्पन्न होने वाली वह त्रसा है। अर्थात विशिष्ट असाता वेदनी कर्म के निमित्त से होने वाली जो विशिष्ट शरीर अवस्था, जिसमें पानी पीने की इच्छा हो,
उस पर लक्ष्य जाने से जाकर करने से मौनी कर्म के निमित्त से होने वाला जो पीने की इच्छा रूप दुख वह त्रसा है। मैंने खाने की इच्छा वो भी दुख है, पीने की इच्छा वो भी दुख है। उसमें निमित्त कौन होता है? मौनी कर्म। और शरीर की उस वो इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? तो शरीर की वैसी अवस्था पर लक्ष्य जाए। शरीर की वैसी अवस्था क्यों होती है? असापा वेदनी का वैसा उदय। अरिहंत परमात्मा को ये सब नहीं है, ठीक है। इसलिए अरिहंत परमात्मा को भूख नहीं, अरिहंत परमात्मा को प्यास नहीं, है ना। अरे अरिहंत परमात्मा की बात करो, मुनिराज को आहार लेने का विकल्प आवे तो कितनी बार विकल्प आता है? दिन में एक बार आहार लेने का विकल्प। आहार लेते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आहार लेने का विकल्प आवे तो एक बार, वो भी कैसे? कर पात्र में, वो भी कैसे? खड़े खड़े। उसी समय आहार, उसी समय पानी, और अंतराय आ गया कुछ नहीं, है ना। और रोजाना विकल्प आवे ये कोई जरूरी नहीं, आ जावे तो आहार करने का विकल्प आवे। और उसमें भी कितनी अटपटी प्रतिज्ञाएं। अगर आप उनकी आहार नहीं है तो और उसमें भी इतनी अटपटी प्रतिज्ञाएं कि जिनका मिलना भी दुर्लभ हो जाए। और आहार के लिए मुनिराज आते हैं तो कैसे आते पता है? आहार के लिए आते हैं तो जो वो अपनी जो विधि करके आते हैं, आहार के समय विधि यूं करके आते हैं ना, तो केवल झलक मात्र दिखलाते हुए, ठहरते नहीं है चौके के सामने, झलक मात्र दिखलाते हैं और निकल जाते हैं। उनकी विधि मिल गई, निर्दोष आहार मिल गया, है ना, नवदा भक्ति पूर्वक दिया तो लिया, नहीं मिला तो कोई खेद खिन्नता नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतने अटपटे नियमों में बंद करके आते हैं कि उन्हें तो आहार छोड़ने का मानो बहाना चाहिए। इतनी आहार के प्रति गृद्धता इतनी कम हो गई है। अरे जब मुनिराज की ऐसी दशा, जो अभी छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, जब उनकी ऐसी दशा, तो जिनको 13वां गुणस्थान प्रकट हो गया उनको कैसी दशा होगी? अच्छा दूसरी बात एक और है कि जब मुनिराज अगर कोई मांस वगैरह दिखाई दे कोई मुनिराज को, तो मुनिराज आहार करते हैं, अंतराय करते हैं, अंतराय करते हैं। और केवली भगवान क्या करेंगे भाई साहब? आंखें बंद करेंगे, दिखेगा तो। सारे लोक के जितने कत्ल खाने चल रहे हैं वो केवली भगवान को दिखेंगे नहीं दिखेंगे, केवल ज्ञान में दिख रहे नहीं दिख रहे, और फिर भी केवल ज्ञानी भगवान आहार कर रहे हैं। अगर ऐसे भी सोचो, ये तो है ही, कर्मों की अवस्था की अपेक्षा से तो बात है ही। अगर आप नीति न्याय से भी सोचो, एक सामान्य आदमी जिन परिस्थितियों को देख करके आहार नहीं कर सकता, मुनिराज तो अंतराय समझते हैं, तो जिनको मुनिराज अंतराय समझे और वो सब दिखाई दे और केवली भगवान आहार करते रहे, तो फिर तो मुनिराज से भी गई बीती दशा हो गई उनकी। तो क्या समझ में आएगा? नहीं न्याय समझ में आएगा? नहीं ऐसा। अच्छा मुनिराज को तो चलो दिख जाए, और मान लो उनको आहार लेना ही, मान लो कोई ऐसा सच्चा नहीं हो, झूठा मुनि हो, और दिख जाए फिर भी आहार लेना हो, तो इधर देख ले, दिखाई नहीं मेरे को, तो ठीक है। लेकिन केवली क्या करेंगे? और वो तो सामने होगा तो दिखेंगे, मुनिराज को तो सामने होगा तो दिखेगा। केवली भगवान को तो जो हो चुके अनंत काल पहले और अनंत काल के बाद में जो होंगे, जो गाय भैंस पशु जो भी कटेंगे कत्ल खाने में, तो वो सब केवल ज्ञानी परमात्मा के केवल ज्ञान में झलकेंगे, झलक रहे हैं, है ना। मल मूत्र के जितने ढेर जगत में हैं वो नहीं झलकते केवल ज्ञानी के ज्ञान में। अच्छी अच्छी चीजें झलकती होंगी, केवली भगवान के ज्ञान में अच्छी चीजें झलकती होंगी, गंदी चीजें तो झलकती नहीं होगी। और इतनी सब गंदगी उनके ज्ञान में झलकती रहे और फिर भी वो आहार करते रहे, ये कैसा नियम है? नहीं आया समझ आए? नहीं ऐसा है। बहुत श्वेतांबरों के सामने तो इस मुद्दे पे बहुत तर्क वितर्क हुए। तो मुनिराज तो अंतराय समझे और केवली भगवान चलते, तो उनके आहार चलता है, क्या मतलब हुआ? आया ऐसा। हालांकि ना तो उनके, वो तो कर्म सिद्धांत तो है ही, कि ना तो उनके ऐसा तीव्र असाता का उदय होता है, ना तो उनके ऐसा मोहनी कर्म ही नहीं होता, न दर्शन मोहनी होता, न चारित्र मोहनी होता। चारित्र मोहनी का भी अभाव होने के बाद और गुणस्थान बढ़ गया उनका। तो
और दूसरी बात कि अनंत सुख प्रकट हो गया तो वहां लेस मात्र भी दुख नहीं। और जब देखो भोजन का आनंद कब आएगा? जब भूख की पीड़ा होगी, पीड़ा होगी। इंद्रिय सुख की पहली शर्त कि तुम दुखी हो कि नहीं आया समझ में? इंद्रिय सुख की पहली शर्त है कि तुम दुखी हो कि नहीं। दुखी हो, भूख कलकलाती भूख लग रही है तो कहते नहीं कहते भूख में पत्थर भी अच्छा लगता है। भगवान को भूख ही नहीं लगती। अरे हम भगवान की पूजा और न्याय लो ना कि हम भगवान की पूजा करें और हम कहें कि भगवान क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामति स्वा। मैंने हम भगवान से ये कहें कि हम अपने क्षुधा रोग के नाश करने के लिए आपके सामने नैवेद्य चढ़ाते हैं और भगवान कहे भैया मुझे भूख लगी है, अल्लाह नैवेद्य में खाऊं। ऐसा होता है क्या? क्यों? सोचो जरा कि जिसको हम रोग मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं अभी नहीं मिटेगा, जिसको हम रोग मान रहे हैं और जिस रोग के अभाव की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, द्रव्य चढ़ा रहे हैं और भगवान भी उसी रोग से ग्रसित हो, तो फिर उनसे उस रोग के मिटाने की उम्मीद क्यों करते हो? हाँ, फिर उनकी क्या पूजा करें? देखो ऐसे बहुत न्याय हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि केवली भगवान को आहार और पानी बिल्कुल नहीं होता। आगे अब देखो भय नहीं होता भगवान को। कैसे नहीं होता? कि इस लोक का भय है भगवान को, क्यों नहीं होगा? जान रहे सब क्या है इस लोक का क्या भय? परलोक का भय, परलोक में मेरा क्या होगा? जान रहे मेरा क्या होगा? सिद्धालय में जाऊंगा। आरक्षा भय, भगवान को भी भय है। अरे इंद्र जिनकी सेवा चाकरी में खड़ा हो, क्या भय भगवान को? किसका भय भगवान? कौन भगवान को असुरक्षा कर देगा? भगवान को उपसर्ग होता है? नहीं होता है ना। तो आरक्षा भय, अगुप्ती भय, कोई गुप्त बात मेरी प्रकट नहीं हो जाए। तो भगवान की गुप्त बात है क्या? वो खुद ही जान रहे सब, कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद मरण भय, वेदना भय और अकस्मात भय। इस प्रकार भय 7 प्रकार के हैं और ये परमात्मा को नहीं होता। किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि वही भयभीत हो तो फिर औरों को निर्भय होने में निमित्त कैसे होंगे? आगे देखो, क्रोध किसे कहते हैं? कि क्रोधी पुरुष का तीव्र परिणाम वह रोष है। भगवान को गुस्सा नहीं आता किसी का। पार्श्वनाथ भगवान को तो आया होगा, ये कोमट का जीव मेरे समोसन में भी आ गया, इतने साल, इतने 10-10 भावों से इसने मेरे प्राण पिए और अभी समोसन में फिर यहां भी आ गया। इंद्र को क्या भगा इसको? ऐसा बोलते भगवान, भगाओ इसको। आता है गुस्सा, आता है। अरे भाई, अपने पिछले भव के कितने शत्रु उनके ज्ञान में झलकते हैं। होंगे, समोसरण में भी होंगे। और यह भी उनको पता है कि इनमें से कितने जीव समोसरण में बाहर जाकर के अभी मेरा विरोध करेंगे, भले अभी समोसरण में विरोध नहीं कर रहे। ऐसी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन किसी के प्रति उनको क्रोध का परिणाम नहीं, रोष नहीं होता। 5वां, राग प्रशस्त और अप्रशस्त होता है। 2 प्रकार के राग होते हैं। अप्रशस्त राग माने तीव्र राग और प्रशस्त राग माने मंद राग। दान, शील, उपवास तथा गुरुजनों की वैयावृत्ति आदि में उत्पन्न होने वाला वह प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग की परिभाषा बता दी, क्या आ गया? दान, शील, उपवास और गुरुजनों की वैयावृत्ति आदि में उत्पन्न होने वाला राग वो प्रशस्त राग है और भगवान को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान को न दान का परिणाम, न शील, न उपवास का परिणाम, है ना, राग की मंदता रूप या गुरुजनों की वैयाव्रत आदि का कोई परिणाम भगवान को नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस गुरु से भगवान ने जो अभी मुनिराज थे पहले, उन्होंने दीक्षा ली हो और वो गुरु छद्मस्त अवस्था में हो और उन दीक्षार्थी मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया और वे गुरु अभी उनके समोसरण में विराजमान हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? समोसरण नहीं होगा, खैर समोसरण नहीं होगा उनको, सॉरी समोसरण नहीं होगा, क्योंकि समोसरण वालों को तो कोई गुरु नहीं होता।
लेकिन सामान्य केवली हो और उनके सामने वो विराजमान हो, है ना, तो फिर ऐसा भाव आएगा, ए गुरु जी आप थोड़ा ऊंचे आसन पे आ जाओ, आपके सामने ऊंचे बैठ के मुझे अच्छा नहीं लगता, आएगा ऐसा भाव। गंधकुट्टी होगी मान लो उनको, और वो केवली भगवान वहां बैठे हों, और वो गुरु जी जिनको जो छद्मस्त हैं अभी, और उन शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, तो वो केवल ज्ञानी परमात्मा को उन गुरु जी के प्रति ऐसा भाव आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आपके सामने में ऊंचा कैसे बैठ सकता हूं, आप बैठो यहां। अरे ऐसा राग आता ही नहीं। हाँ, ज्ञान में ये जानते हैं कि ये मेरे इस भव के गुरु हैं, बस ज्ञान में इतना जानते हैं, बस इतना। वैयाव्रत आदि से उत्पन्न होने वाला प्रशस्त राग वो नहीं आता। अच्छा, दूसरा स्त्री संबंधी, राजा संबंधी, चोर संबंधी और भोजन संबंधी वी कथा कहने का तथा सुनने के कोतूहल परिणाम वह अप्रशस्त राग है। मैंने 4 प्रकार की वी कथाएं होती है। कौन कौन सी 4 प्रकार की वी कथाएं? स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन संबंधी कथा। इसको बोलते हैं वी कथा। वी कथा मैंने विकारी कथा, विपरीत कथा। तो ऐसी कथा कहने का भाव भी नहीं आता और ऐसी कथा सुनने का भाव भी नहीं आता। और ये भाव क्या कहलाता है कि ये कोतूहल परिणाम है ना, कि ये अप्रशस्त राग है। और ऐसा अप्रशस्त राग अरे मुनिराज को भी नहीं होता, तभी अरिहंत परमात्मा को तो होगा ही कैसे। 4 प्रकार की विकथा का परिणाम आता है, मुनिराज को आता है। हा? राजा की कथा करेंगे, भोजन की कथा करेंगे, चोरी की कथा करेंगे, स्त्री की कथा करेंगे, है ना? नहीं करते। जिन मुनिराजों को ये चिंता हो वे मुनिराज नहीं, अप्रशस्त राग है। देशभक्ति नहीं जा सकती देशभक्ति क्या? देशभक्ति नहीं जा सकती नहीं ना, मुनिराज का तो सारा विश्व उनका देश है। अगर परिणाम की अपेक्षा लो, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव। जब उनने घर छोड़ दिया, देश को सबको अपना मानना छोड़ के, भक्ति क्या चलेगी उसमें? देश की भक्ति क्या चलेगी? वो तो अप्रशस्त राग है। 4 प्रकार के श्रमण संग के प्रति वात्सल्य संबंधी मोह। वाह, अरे वाह, देखो क्या गजब का लिया। 4 प्रकार के श्रमण संग के प्रति वात्सल्य संबंधी मोह, माने अपनापन। 4 प्रकार के संग के प्रति जो वात्सल्य संबंधी अपनापन होता है, मोह, वह प्रशस्त है और उसके अतिरिक्त मोह अप्रशस्त ही है। माने घर परिवार वालों के प्रति अपनापन, समाज के प्रति अपनापन, औरों के प्रति जो अपनापन होता है ना, वो सब अप्रशस्त। आगे बात समझना आपकी। देखो 4 प्रकार का संग कौन कौन सा होता है? श्रमण संग 4 प्रकार है। क्या है? ऋषि, उसके बाद मुनि, उसके बाद यति और अनगा। ये क्या होते हैं इसमें? देखो ये सब मुनियों के भेद हैं। रिद्धिधारी श्रमण ऋषि कहलाते हैं। अवधि मना पर्याय ज्ञान अथवा केवल ज्ञान वाले श्रमण वे मुनि हैं। हाँ, केवल परम गुरु है ना। 3 कम 9 करोड़ में गिनती है कि नहीं? 3 कम 9 करोड़ में गिनती है कि नहीं, है ना? हाँ, तो 3 कम 9 करोड़ में गिनती इस अपेक्षा से उनको मुनि कहेंगे। रिद्धि होती नहीं जिनको अलग अलग प्रकार की, 64 प्रकार की रिद्धियां होती कि नहीं होती? हाँ, विष्णु कुमार मुनिराज को जो रिद्धि थी वहां नहीं, प्रकट में तो नहीं ले सकते, लेकिन उनके शरीर की ऐसी रिद्धि होती है कि उनके शरीर की सुगंधित हवा से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। अब मुनिराज शरीर की हवा को थोड़ी रोक लेंगे, खुद प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप उसका प्रयोग हो रहा है। जहां मुनिराज विहार करते हैं वहां महामारी वगैरह ऐसे ऐसे रोग होते, दूर हो जाते। मथुरा के अंदर 7 ऋषि मुनि आए और 7 ऋषि मुनि आए, वहां महामारी चल रही थी, तो सारे रोग दूर होंगे लोगों। ऐसी कोई ऐसी रिद्धि होती है कि मुनिराज ने जहां मलमूत्र का विसर्जन किया हो, उसमें ऐसी रिद्धि होती है कि किसी का पैर उस मुनिराज के मलमूत्र को स्पर्श कर जाए तो उसका रोग दूर हो जाए। 64 रिद्धियों में पढ़ो, है ना? तो ऐसे रिद्धिधारी श्रमण होते हैं ना, उसको कहते हैं ऋषि। और अवधि मन पर्याय अथवा केवल ज्ञान, माना अवधि मन पर्याय मतलब 4 ज्ञान वाले, अथवा 1 ज्ञान वाले माना केवल ज्ञान वाले। श्रमण
वे मुनि हैं। उपशमक अथवा छपक श्रेणी में आरूढ़ श्रमण वे यति हैं। छपक, उपशम और छपक दो तरह की श्रेणियां होती है ना। उपशम श्रेणी जहां से 11वें गुणस्थान में गिरेंगे, और छपक श्रेणी सीधे चढ़ेंगे 12वें गुणस्थान में जाएंगे, तो वे कहलाते हैं यति। और सामान्य साधु कि जिनमें ये कोई गुण नहीं है, सामान्य साधु हैं कि वे सामान्य साधु, वे अनगार हैं। ऐसे 4 प्रकार के श्रमण संघ हैं। ये 4 प्रकार का श्रमण संघ है। तो इन 4 प्रकार के श्रमण संघ के प्रति वात्सल्य संबंधी जो मोह, मोह माने अपनापन होता है ना, अपना लगाव होता है कि नहीं होता उनके प्रति। मोह माने मिथ्या दर्शन वाला मोह नहीं है, ये चारित्र मोह की बात आ गया। तो वो प्रशस्त, उसको बोलेंगे प्रशस्त मोह, क्योंकि अपनेपन से लगाव है। ये मेरा श्रमण संघ है, ये हमारे मुनिराज हैं, ये हमारे भगवान है, ऐसा अपनापन आया ना उनमें, इसलिए मोह शब्द का प्रयोग किया ऐसा। और उसके अतिरिक्त मोह अप्रशस्ति, घर परिवार वालों के प्रति, नातेदार रिश्तेदारों के प्रति, है ना, जो लौकिक संबंधी हैं अपने, जिनसे अपना धर्म का कोई संबंध नहीं है, ऐसे लौकिक जीवों के प्रति लौकिक जो मोह है वो सब अप्रशस्त ही है। एक बात। अब 7वें नंबर का कि धर्म रूप तथा शुक्ल रूप चिंतन, चिंता, विचार, वो प्रशस्त है। और इसके अतिरिक्त आर्त रूप और रोध रूप चिंतन अप्रशस्त है। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं ना। तो धर्म ध्यान, धर्म रूप तथा शुक्ल रूप चिंतन माने चिंता विचार, वो प्रशस्त है। शुक्ल लेशा संबंधी लेना, यहां पे शुक्ल का मतलब वो शुक्ल ध्यान नहीं लेना। और इसके अतिरिक्त माने आर्त रूप और रौद्र रूप जो चिंतन है वो अप्रशस्त है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, अज्ञानी को नियम से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता है, और मुनि ज्ञानी धर्मात्मा को धर्म ध्यान, और यहां शुक्ल लेशा से संबंधित लेना, और शुक्ल ध्यान तो वीतरागी परिणाम है, तो वो अप्रशस्त, ये अप्रशस्त। तिर्यंच तथा मनुष्यों को वयकृत देव विकार, क्या मतलब तिर्यंच और मनुष्यों को क्यों लिया? क्योंकि देव में और मनुष्यों में, देवों में और नारकियों में आयु के हिसाब से विकार, माने बाल अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, अति वृद्धावस्था, शमशान अवस्था, ये सब उनमें नहीं होती। उनका तो सीधा कपूर की तरह उड़ता है इसका। आ गया? तो ये कि तिर्यंच और मनुष्यों को वयकृत माने आयु के हिसाब से होने वाला देह विकार, माने आयु के कारण होने वाली शरीर की जीर्ण दशा, उसका नाम है जरा। तो भगवान को वो नहीं होता। 84 लाख पूर्व तक आदिनाथ भगवान रहे, शरीर से संबंध, शरीर के संबंध में रहे ना, तो भी उनके शरीर में बूढ़ापा नहीं दिखेगा ऐसा। अच्छा, फिर देखो, वात, पित्त और कफ की विषमता से उत्पन्न होने वाली कलेवर माने शरीर संबंधी पीड़ा, इसका नाम रोग है। रोग किसे कहते हैं? वात, पित्त और कफ। मूल कारण ये है 3। इनमें वक्रता आती है, विकृति आती है ना, तो इनमें आने वाली विकृति से जो पीड़ा होती है, जो शरीर की विषमता उत्पन्न होती है, शरीर संबंधी पीड़ा होती है, उसका नाम है रोग। ये परिभाषा, ये भगवान को नहीं होता। 10 नंबर, सादी सनिधन। सादी माने आदि सहित, और सनिधन माने जिसका अंत आता है। मूर्त इंद्रियों वाले, है ना, द्रव्य इंद्रियों वाले। अच्छा, विजातीय नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय का, विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय क्यों कहा? क्योंकि एक आत्मा है और एक शरीर है, तो ये विजाती होगी, 2 जातियां होगी ना अलग अलग। और नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय क्यों कहा? कि 2 द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न हुई पर्याय, आकार रूप जो पर्याय है प्रदेशत्व गुण का, उसको विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो वो विभाव व्यंजन पर्याय जिसका विनाश, उसी को मृत्यु कहा जाता है। क्या मतलब? कि शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए। एक थे तो एक भी अनादिकाल से नहीं थे, एक हुए थे, एक संयोग हुआ था, उस संयोग का वियोग हो गया,
है ना, तो उस वियोग का नाम कहा गया है मृत्यु, कि वो भगवान को नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। क्यों मृत्यु, मृत्यु किसे कहते हैं? कारण है। मृत्यु का मतलब ये कि जिसके बाद फिर जन्म हो उसको कहते हैं मृत्यु, और जिसके बाद फिर जन्म नहीं हो उसको कहते हैं निर्वाण। ऐसा हालांकि है ना, ये है। 11, अशुभ कर्म के विपाक से जनित शारीरिक श्रम से उत्पन्न होने वाला, पसीना आएगा ना, पसीने की बात करें ना, तो अशुभ कर्म के विपाक से तो जनित होता है, और शारीरिक श्रम से उत्पन्न होने वाला जो दुर्गंध के संबंध के कारण बुरी गंध वाले जल बिंदुओं का समूह, वह स्वेद अर्थात तो पसीना है। आ गया? कितनी बढ़िया पसीना की परिभाषा। पसीना बढ़िया नहीं, लेकिन परिभाषा कितनी बढ़िया थी। ये भगवान को पसीना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको कोई शारीरिक श्रम नहीं होता, उनको कोई अशुभ कर्म के विपाक से कोई ऐसा कुछ नहीं होता। 12 नंबर, अन्य हाँ, किसमें नहीं? सब है ना, क्यों नहीं है? वो तो गर्भित ले लेना उसमें। हाँ, 12 नंबर, अनिष्ट की प्राप्ति अर्थात कोई वस्तु अनिष्ट लगना। अनिष्ट की प्राप्ति अर्थात कोई वस्तु अनिष्ट लगना, उसका नाम खेद है। खेद किसका नाम? खेद किसका नाम है? कि कोई वस्तु आपको अनिष्ट लगे, उसका नाम खेद। वो भगवान को नहीं होता। 13, सर्व जनता के माने जन समाज के कानों में अमृत उड़ेलने वाले सहज चतुर कवित्व के कारण, सहज सुंदर शरीर के कारण, सहज उत्तम कुल के कारण, सहज बल के कारण तथा सहज ऐश्वर्य के कारण आत्मा में जो अहंकार की उत्पत्ति वह मद है। वाह, मद की क्या गजब की परिभाषा दी कि सर्व जनता के माने जन समाज के कानों में अमृत उड़ेलने वाले सहज चतुर कवित्व के कारण, माने किसी में ऐसी चतुर कवित्व रचना की क्षमता हो कि सारे जनतों के कानों में मानो अमृत उड़ेलता हो, और सब कहे वाह वाह कविराज, वाह वाह, जोरदार जोरदार जोरदार, और भाई साहब फूले जा रहे, प्रशंसा हो रही भाषा वर्णना की। कवित्व वचन लिखा, वचन वचन तो भाषा वर्णना की प्रशंसा है, और फूल रहे हैं आत्माराम। अच्छा, फिर देखो, सहज सुंदर शरीर हो कामदेव जैसा, तो उसके कारण अभिमान का, हम कितने सुंदर। सनत कुमार चक्रवर्ती का आता कि नहीं आता? अभी क्या देखते हो, जब गहने वहने पहन करके, आभूषण पहन के जब राजमहल में आऊं तब, जब राज दरबार में आऊं तब देखना। जब राज दरबार में आए, देवता ने देखा, यूं यूं करके गर्दन हिला दी, क्या बात है? अब वो बात नहीं रही कि क्या हुआ, तुम्हारे शरीर में ऐसे कीड़े पड़ गए हैं कि अगर तुम थूकोगे और उस थूक पे कोई मक्खी बैठ गई तो मर जाएगी। एकदम चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। ज्ञानी को शरीर की संयोगों की क्षण भंगुरता देखकर वैराग्य होता है, और अज्ञानी को शरीर की संयोगों की क्षण भंगुरता देख करके आर्तरोध ध्यान होता है। तो ऐसे शरीर के कारण, सहज उत्तम कुल के कारण, बहुत उत्तम कुल में जन्म हुआ हो उसका अभिमान हो जाता है। सहज बल के कारण, माने शारीरिक बल बहुत हो जोरदार, तो उसका अभिमान हो जाता है। गुरुदेव उदाहरण देते थे गामा पहलवान का, कि कितनी ताकत थी, और इतनी ताकत का हाथ लगावे तो रेलगाड़ी को रोक दे, ऐसा बोलते थे, है ना। और मरते समय क्या हालत हो गई, अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी को उड़ाने की ताकत नहीं रही। आत्मा का क्या बल है उसमें? सहज ऐश्वर्य के कारण, कोई बाहर में सहज ऐश्वर्य मिल गया हो, उसके कारण आत्मा में जो अहंकार की उत्पत्ति वह मद है। अच्छा बोलो, जितने भी ये बाहर, जितनी इन अहंकारों के निमित्तभूत जितने पदार्थ बताए, इसमें से आत्मा का क्या है? आत्मा का एक भी नहीं, और जो आत्मा का नहीं है उसमें आत्मा अहंकार करता है। कितना गजब का आ गया। अच्छा, अब देखो 14, मनोज्ञ माने मनोहर सुंदर वस्तुओं में परम प्रीति, उसका नाम है रति, ये भगवान को नहीं होती। अच्छा, उसके बाद परम समरसी भाव की भावना रहित, माने परम समरसी माने समता भाव की भावना से रहित जीवों को, परम समता भाव के अनुभव रहित जीवों को कभी पूर्व काल में न देखा हुआ देखने के कारण
होने वाला भाव वह विस्मय है। कभी नहीं देखा, ऐसा देखा तो वीतराग भाव तो है नहीं, एकदम अरे ऐसा, अरे ऐसा। अब केवली भगवान को तो 3 काल 3 लोग सब जानने में आ रहा है, क्या बाकी है उनके ज्ञान में? उनको किसका विस्मय हो? नया क्या है जो नहीं देखा? जिसका विस्मय हो, तो केवली भगवान को विस्मय नहीं होता। 16 नंबर, केवल शुभ कर्म से, ये देव पर्याय की बात करें ना, केवल शुभ कर्म से देव पर्याय में जो उत्पत्ति, एक बात, केवल अशुभ कर्म से नारक पर्याय में जो उत्पत्ति, मैंने देखो ये साथ साथ में ये भी बताते जा रहे हैं किस भाव से किस पर्याय में उत्पत्ति होती है। माया से तिर्यंच पर्याय में उत्पत्ति और शुभाशुभ मिश्र कर्म से मनुष्य पर्याय में जो उत्पत्ति सो जन्म है। किस किस भाव से किस किस पर्याय में जन्म होता है ख्याल में आई गया? कोई ज्यादा इसमें कठिन बात नहीं है, सो जन्म है, ठीक है। वो भगवान को नहीं होता, क्योंकि चारों गतियों में भगवान को जन्म होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान को शुभ कर्म नहीं है, भगवान को अशुभ नहीं है, भगवान को माया नहीं है, भगवान को शुभाशुभ मिश्र नहीं है, भगवान को तो शुद्ध भाव और शुद्ध भाव का फल प्रकट हो गया। दर्शनावर्णी कर्म के उदय से जिसमें ज्ञान ज्योति अस्त हो जाती है वही निद्रा है। निद्रा किसे कहते हैं? दर्शनावर्णी कर्म का उदय निमित्त जिसमें ज्ञान ज्योति अस्त हो गई। पंडित जी ने लिखा, जड़ सरीखा होकर के भी दुख मिटाना चाहता है। थक जाए तो सोना चाहता है, सोने में जड़ सरीखा हो जाता है, तो जड़ सरीखा होकर के भी दुख मिटाना चाहता है, उसका नाम कहा निद्रा। वो भगवान को नहीं होती है ना। भगवान को थोड़ी झपकी आए कि नहीं आए? समोसाणों में बैठे बैठे थक जाए तो कि इतनी देर होगी, 3 घंटे बोल लिया, 9 घंटे 36 मिनट भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति और इतनी लाखों करोड़ों की भीड़ है, तो भगवान को तो थकान लगती होगी फिर नहीं। अच्छा फिर देखो, इष्ट के वियोग में विक्लव भाव माने घबराहट ही उद्वेग है। किसी इष्ट का वियोग होने पर जो विप्लव भाव होता है ना, उसको बोलते उद्वेग। वो भगवान को नहीं होता। इन 18 महादोषों से 3 लोक व्याप्त है, अर्थात 3 लोक के जीव व्याप्त है। समस्त संसारी, 3 लोक का मतलब समस्त संसारी जीव व्याप्त है। वीतराग सर्वज्ञ इन दोषों से विमुक्त है। ये 18 दोष, देखो ये 18 दोष अपने को क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि हम कैसे भगवान को नहीं मानेंगे कि इनमें से एक भी दोष अगर किसी भगवान को होंगे, एक भी दोष, तो वो भगवान हमारा आप्त नहीं हो सकता, वो हमारा परमात्मा नहीं हो सकता। हमारे परमात्मा में इन 18 दोषों में से एक भी दोष नहीं हो सकता, वो हमारा परमात्मा हो सकता है ना। वीतराग सर्वज्ञ को द्रव्य भावघाती कर्मों का अभाव होने से उन्हें भय, रोग, राग, मोह, शुभाशुभ, चिंता, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा तथा उद्वेग कहां से होंगे, है ना। अब उसके बाद वो बात आएगी जो अभी बात चली थी ना, अपनी थोड़ी बात कही थी, श्वेतांबर लोग जो बहुत तर्क देते हैं, तो वो सारी बात इसमें आचार्य देव खुद करेंगे कि ये उसके पीछे क्या उनका तर्क है, क्यों वो ऐसा कहते हैं, उसका भी वो समाधान करेंगे बहुत अच्छे से। तो वो समाधान की चर्चा अपने आगे आएगी।